प्रोफेसर के श्रीवास्तव जी, विभिन्न संकायों के अधिष्ठातागण, निदेशकगण, सिंडिकेट और सीनेट के माननीय सदस्यगण, सम्मानित शिक्षकगण, अधिकारीगण, विद्यार्थियों, अभिभावकगण, गणमान्य नागरिक जन, पत्रकार मित्रों और छायाकार बंधुओं, आज के इस दीक्षांत समारोह पर आप सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं। विशेष रूप से उन छात्र छात्राओं को जिन्होंने आज पदक और उपाधियां प्राप्त की। आज कुल स्वर्ण पदक 75 दिए गए हैं, जिनमें से 41 छात्राएं हैं और 34 बालक हैं। 55% छात्राएं और छात्राओं ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है और 45% छात्रों ने प्राप्त किया है। लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, छात्राएं आगे बढ़ रही हैं। ये बड़ा सुखद है, अच्छा है देश के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि छात्र आगे बढ़े तो अच्छा ना हो। छात्रों को भी आगे बढ़ना, उनको भी उसी स्पर्धा के साथ काम करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ताकि अपने अपने कक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त कर स्वर्ण पदक प्राप्त कर सकने में वे भी सक्षम बने। लेकिन मैं जहां जहां भी दीक्षांत समारोह में जा रहा हूं, वहां वहां स्वर्ण पदकों की संख्या मैं देखता हूं तो छात्राओं का सर्वाधिक होता है। 60% से लेकर 80% तक स्वर्ण पदक छात्राएं प्राप्त कर रही हैं। ये देश के लिए शुभ लक्षण है। छात्राएं अपने कर्मठता और परिश्रम के आधार पर स्वर्ण पदक प्राप्त करते हुए ये संदेश दे रही है कि आने वाले समय में कोई विषय ऐसा नहीं होगा जिसमें आगे बढ़कर नारी शक्ति अपना प्रथम स्थान न बना सके। ये संदेश दे रही है। मैं बधाई देता हूं और उनके प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। विशेष रूप से उन छात्र छात्राओं को जिन्होंने आज पदक और उपाधियां प्राप्त की हैं, उनको शुभकामनाएं देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। दीक्षांत शब्द का अर्थ करेंगे तो पाएंगे दीक्षा का अंत। पर मैं हमेशा ये कहता हूं कि दीक्षांत शिक्षा का अंत नहीं, प्रारंभ है। अब एक दिन पहले एक पुस्तक पढ़ रहा था, उसमें दीक्षांत के बारे में बहुत महत्वपूर्ण शब्द मुझे मिला। असल में यह गुजराती शब्द है। आज इस दीक्षांत समारोह में ये गुजराती शब्द है पदवी दान। ये गुजराती शब्द है। दीक्षांत का उसमें अर्थ है पदवी दान। आज इस दीक्षांत समारोह में आप सभी को पदवी ही तो प्राप्त हो रही है। पदवी दान गहरा अर्थ लिए है। जो पदवी यानी डिग्री आपको मिली है, उसका आपको अब समाज और राष्ट्र को दान करना है। पदवी दान का मैं जो अर्थ करता हूं वह है अर्जित शिक्षा को लोक कल्याण के लिए समर्पित करना। हमारे यहां कहा गया है कि विद्या दान सबसे बड़ा दान है। पदवी दान समारोह को इसी अर्थ में लेंगे तो अपनी अर्जित विद्या का उपयोग राष्ट्र और संपूर्ण समाज के हित के लिए आप सभी कर पाएंगे। शिक्षा व्यक्ति को संस्कारित करती है, उसे निरंतर आगे बढ़ने के अवसर देती है। पर मैं ये मानता हूं वही शिक्षा सार्थक है जो व्यक्ति को गढ़े, उसे मनुष्यता के संस्कार प्रदान करे। मनुष्यता का अर्थ है केवल अपने लिए नहीं, सबके कल्याण का भाव रखना। शिक्षा प्राप्त कर नौकरी करें, यह अच्छी बात है, और नौकरी आजीविका के लिए ही करें। नौकरी करने में सेवा का भाव
समाज के और राष्ट्र के लिए रखें। यही सच्ची शिक्षा है, इसी से जीवन धन्य होगा। विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रकाश स्तंभ है। यहां से ऐसी शिक्षा का प्रसार होना चाहिए जिससे विद्यार्थी प्रत्येक व्यक्ति में अच्छा और सुंदर देखने के लिए प्रेरित हो। हम कहते हैं एजुकेशन, आपको पता है इसका अर्थ क्या है? एजुकेशन लैटिन शब्द है, अर्थ होता है ग्रहण करना। इसलिए मैं कहता हूं शिक्षा का अर्थ किताबों में आए विचारों को शिक्षकों द्वारा थोपना और विद्यार्थियों द्वारा उसे रटना नहीं है। शिक्षा का अर्थ है अच्छी बातों, अच्छे विचारों और आदर्श जीवन मूल्यों को ग्रहण करना। पाठ्य पुस्तकें तो इसका माध्यम भर केवल है। सीखना रटना नहीं है। सीखने का अर्थ है जो कुछ पढ़े उसे आत्मसात करे, उसे गहराई से समझे। वही ज्ञान उपयोगी है जो व्यक्ति जरूरत आपके जीवन की दिशा बदल दे, आपको मानव से महामानव बनाने की ओर अग्रसर करे। विश्वविद्यालयों का कार्य शिक्षा का प्रसार ही नहीं है। विश्वविद्यालयों का कार्य युवा पीढ़ी को ज्ञान से समृद्ध करना है, नवीनतम अनुसंधानों से लोगों को लाभान्वित करना है। इसलिए मैं यही चाहता हूं कि विश्वविद्यालय शिक्षा, शोध और उत्कृष्ट ज्ञान के प्रसार की दृष्टि से निरंतर नया कुछ करते देश में अग्रणी स्थान प्राप्त करे। यह विश्वविद्यालय जिन जयनारायण व्यास जी के नाम से है वह राजस्थान के मुख्यमंत्री ही नहीं थे, बल्कि स्वाधीनता सेनानी और प्रखर पत्रकार और कवि लेखक भी थे। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान शिक्षाविद डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने आपके विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया था और स्थापना के बाद से ही यह निरंतर विकास की ओर अग्रसर होता आ रहा है। यही इस विश्वविद्यालय में हमारे मुख्यमंत्री श्री अशोक जी ने, केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी और भी विभिन्न क्षेत्रों की हस्तियों ने शिक्षा प्राप्त कर जीवन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। यहीं से शिक्षा प्राप्त जस्टिस धर्मवीर सिंह भंडारी भी रहे, जिन्हें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में न्यायाधीश बनाया गया। इस विश्वविद्यालय ने समाज के हर क्षेत्र में विशिष्ट व्यक्ति दिए। मैं मानता हूं यह यहाँ की शिक्षा का उदास ही है। यहाँ पढ़ने वाले देश विदेश में आशीर्षद पदों पर सेवाएं दे रहे हैं अथवा व्यवसाय और अन्य क्षेत्रों में जिनका बहुत बड़ा नाम है। आज इस दीक्षांत समारोह में मैं उन सभी को स्मरण करते हुए यहाँ के विभिन्न संकायों के आचार्यों का आह्वान करता हूं कि शिक्षा के इस पावन मंदिर से ज्ञान की ऐसी धारा बहे जिससे ये पूरा समाज और राष्ट्र सदा ही आलोकित रहे। अभी कुछ दिन से कौटिल्य के अर्थशास्त्र का पारायण कर रहा हूं। मैं समझता हूं जो शिक्षण से जुड़े हैं, सरकार में शासन से जुड़े हैं और भी विभिन्न क्षेत्रों के प्रशासन से जुड़े हैं, उन्हें अवश्य इसका अध्ययन करना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। नाम से लगता है कि यह कोई इकोनॉमिक्स से जुड़ा ग्रंथ होगा, परंतु ऐसा नहीं है। यह अर्थ शब्द राजनीति से जुड़ा हुआ है और राजनीति शास्त्र ही नहीं कहूं बल्कि यह जीवन जीने के मंत्र का गूढ़ार्थ अर्थ है। चंद्रगुप्त के महामंत्री चाणक्य यानी कौटिल्य ने अर्थशास्त्र का प्रयाण अपने अनुभव संचित ज्ञान से किया था। मैं तो बल्कि ये भी मानता हूं कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र सुशासन का भी मूल मंत्र है, उसको जरूर पढ़ना चाहिए। मैं विद्यार्थियों से, आचार्यों से भी आग्रह करूंगा, लोगों ने पढ़ा होगा नहीं, पुनर् उसका अध्ययन बड़ा लाभ प्रदान करने वाला होगा। बड़ा ही आधुनिकतम जानकारी उस कौटिल्य अर्थशास्त्र के अंतर्गत आपको प्राप्त होगी।
आज हम गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, पर यह भूल जाते हैं कि इसके लिए बहुत से स्तरों पर अनुभवजन्य ज्ञान की आवश्यकता होती है। सुशासन का अर्थ है ऐसा शासन जिसमें सब कुछ सही और न्यायपूर्ण हो, जिससे सबको संतुष्टि मिले, जिसमें बगैर किसी भेदभाव के नागरिकों के कल्याण पर जोर हो, जहां मानव मूल्यों की पहचान करते हुए प्रत्येक स्तर पर कार्य हो। कौटिल्य का अर्थशास्त्र इसी को समझाने वाला ग्रंथ है। इसमें राजा के सुशासन की ही नहीं बल्कि मानव जीवन के सुशासन का बहुत गहन ज्ञान संजोया गया है। इस ग्रंथ में शिक्षा से जुड़ा एक महत्वपूर्ण श्लोक है, विप्राणाम भूषणम वेदः सर्वेषां भूषणम धर्मः भूषणानां भूषणम सविनया विद्या। अर्थात विद्वानों का आभूषण ज्ञान है, सभी लोगों का आभूषण धर्म है और सभी भूषणों का भूषण है सविनय विद्या। मैं भी यह मानता हूं कि विद्या वही फलती है जो व्यक्ति को विनय का पाठ पढ़ाती है। इसलिए आप देखिए, जो वास्तव में विद्या प्राप्त कर लेता है वो बहुत अधिक विनयवान होता है। हमारे यहाँ कहा गया है, सा विद्या याग मुक्ते। यह बहुत गहरी बात है। विद्या मुक्त करती है। सवाल हो सकता है कि किससे मुक्त करती है। मैं इस पर कहूंगा कि भीतर के हमारे अहंकार से मुक्त करती है। यदि आपने कुछ सीख लिया, बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो गए, स्वर्ण पदक प्राप्त कर लिया और उसे पाने का अहंकार पाल लिया, तो इसका अर्थ है आपने व्यवहार में शिक्षा प्राप्त ही नहीं की है। विद्या तो अहंकार से मुक्त करती है। इसलिए जो इस मंत्र को समझ लेगा वही बाद में सार्थक जीवन जी सकेगा। स्वामी विवेकानंद जी के शिक्षा दर्शन में जाएंगे तो बहुत कुछ महत्वपूर्ण इस संबंध में मिलेगा। वह कहा करते थे, हमें तो ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र बने, मानसिक बल चढ़े, बुद्धि का विकास हो और जिससे मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके, आत्मनिर्भरता होता आत्मावलंबन का स्वरूप निर्माण हो सके, व्यक्ति का गठन इस हिसाब से हो ताकि स्वयं में आत्मविश्वास रखते हुए जहां भी जो जिम्मेदारी दी गई उस जिम्मेदारी का समुचित तौर पर निर्वहन कर सके। शिक्षा यही कहलाती है। शिक्षा व्यक्ति के अंदर के आत्मविश्वास को जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। स्वामी विवेकानंद लगातार इस बात पर जोर देते रहे। देश की जो नई शिक्षा नीति बनी है उसमें कौशल विकास से रोजगार पर विशेष ध्यान दिया गया। बहुत सोच विचार के बाद इस शिक्षा नीति को तैयार किया गया है। पूरी तरह से विद्यार्थी केंद्रित इस शिक्षा नीति की यही बड़ी खासियत है। इसमें उस शिक्षा में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को पढ़ने वाले विषयों में ही नहीं बल्कि सभी क्षेत्र के ज्ञान से निष्णात किए जाने पर जोर है। मैं चाहता हूं कि हमारे विश्वविद्यालय इस शिक्षा नीति के आलोक में ऐसे पाठ्यक्रम अपने यहां संचालित करें जिससे विद्यार्थियों का व्यक्तित्व विकास हो। वे रोजगार पाने के लिए नहीं, रोजगार देने वालों के रूप में मानसिक रूप से तैयार हो सके। हमने सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश भी दिया है, पाठ्यक्रम ऐसा बनाइए जिसको पढ़ने के पश्चात विद्यार्थी स्वयं अनुभव कर सके। भविष्य का जीवन हमारा आत्मनिर्भरता का जीवन होगा। भविष्य का जीवन हमारा ऐसा जीवन होगा जो रोजगार के लिए भागता फिरता हुआ नहीं दिखाई देगा, बल्कि ऐसे नवाचार को प्रश्रय देगा जिस नवाचार के माध्यम से दूसरे को रोजगार दे सकने में हम सक्षम हो सकेंगे। रोजगार के लिए हम हाथ नहीं फैलाएंगे बल्कि रोजगार देने वाले बनेंगे। शिक्षा संज्ञान कराती है। संज्ञान माने सम्यक ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो बराबर जीवन के यथार्थ से हमें परिचय कराए। विज्ञान बहिर्मुखी है तो संज्ञान अंतर्मुखी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने शिक्षा को व्यक्ति निर्मात्री और समाज संचालिका की संज्ञा दी है।
सोचिए कितनी महत्वपूर्ण बात उन्होंने शिक्षा को लेकर की है। मैं भी ये मानता हूं कि शिक्षा समाज के रूपांतरण का बहुत बड़ा माध्यम है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में कहूं तो शिक्षा शेरनी का दूध है, इसे जो पीता है वह दहाड़ता है, वह आत्मविश्वास साथ आगे बढ़ता है। वैश्वीकरण का यह दौर विशेषज्ञता का दौर है। ऐसे समय में यह भी जरूरी है कि विद्यार्थी भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखकर विज्ञान, अभियांत्रिकी, कला, साहित्य, संस्कृत, मीडिया और तकनीकी विषयों में विशेष ज्ञान प्राप्त करें। मुझे बहुत बार यह महसूस होता है कि आने वाले समय में हर एक क्षेत्र में वही अपना स्थान बनाकर रख पाएगा जो किसी विषय विशेष में निष्णात हो। इसलिए विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ सभी तरह के विषयों विशेष ज्ञान में दक्ष करने के लिए भी अधिकाधिक प्रयास हो। हम सभी के लिए गौरव की बात है कि भारत को G20 की अध्यक्षता का अवसर मिला है। इसकी अध्यक्षता का अर्थ है आर्थिक रूप से विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की संभावना बढ़ेगी। भारत विश्व महाशक्ति के रूप में अपना विशिष्ट स्थान बना सकेगा। मुझे बताया गया है कि आपका यह विश्वविद्यालय G20 के परिप्रेक्ष्य में कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं बना रहा है तथा एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर के आलोक में विश्वविद्यालय शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। मैं इसकी सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मुझे जानकर शुक्र लगा है कि आपके विश्वविद्यालय इस सालावास गांव को आदर्श गांव बनाने के लिए गोल लेकर वहां के विद्यालय में 21 लाख रुपए की लागत से एक स्मार्ट क्लासरूम बनाया गया है। मैं इसकी सराहना करता हूं। चाहता हूं बैक टू स्कूल कार्यक्रम भामाशाहों के सहयोग से निःशुल्क ऑनलाइन कक्षाएं जैसे महत्वपूर्ण भविष्य में भी जारी रहे। संविधान हमारे देश का आदर्श है। संविधान ने हमें मौलिक अधिकार दिए हैं तो इसमें कर्तव्य भी निहित है। मुझे कई बार दुख होता है कि हमारे यहां मौलिक अधिकारों की तो बात होती है पर कर्तव्यों से हम प्रायः विमुख होते हैं। मैंने कर्तव्यों के बारे में आपके बीच में पाठ किया है और मैंने कहा था कि इसको ध्यान से आप सुनिए। ध्यान से सुनने का अर्थ है जितने भी 11 मूल कर्तव्य दिए हैं एक एक कर्तव्य पर अगर विचार करें और उसके अनुसार आचरण में व्यवहार करें, इस देश का लोकतंत्र सुदृढ़ होगा, स्वस्थ होगा और दुनिया के लिए एक अनुकरणीय बनेगा। यह स्वरूप निर्माण कर सकेगा। और इसे मेरा निश्चित रूप से यहाँ के छात्रों से, छात्राओं से, यहाँ के आचार्यों से, सभी से निवेदन है मूल कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए उसको किस तरीके से आचरण व्यवहार में लाया जा सकता है इसका प्रयास करना चाहिए। मैं चाहता हूं अधिकारों के साथ कर्तव्य के लिए भी प्रत्येक भारतवासी तैयार रहे। आप लोग युवा हैं, राष्ट्र निर्माण में आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभानी। इसे संविधान में प्रदत्त कर्तव्यों को आप अपने आचरण में लाकर आगे बढ़ें। नई पीढ़ी संविधान के बारे में जागरूक हो। इसी उद्देश्य से राज्य के हर विश्वविद्यालय में संविधान पार्क की स्थापना का स्वप्न मैंने संजोया है। विभिन्न विश्वविद्यालयों में संविधान पार्क बन रहा है। तो महोदय यहाँ का अभी शिलान्यास हुआ कि नहीं हुआ? तैयार हो गया, यहाँ भी बन के तैयार हो जाएगा। मैंने राजभवन में संविधान उद्यान बनाया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से लेकर उसका जैसा भी इतिहास रहा है, इतिहास के क्रम के आधार पर उस उद्यान में व्यवस्था की गई है। संविधान के 22 भाग उसे भारतीयता से ओतप्रोत, भारतीय सभ्यता और संस्कृति से ओतप्रोत चित्र उकेरे गए।
नंदलाल बोस बंगाल के, उन्होंने चित्रों किया है। वहां गुरुकुल भी बनाया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल वाले हिस्से पर भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता का संदेश दे रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स के बारे में भगवान राम, लक्ष्मण, सीता अयोध्या के वर्णन कर रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का है, रानी लक्ष्मीबाई का है, टीपू सुल्तान का है, गुरु गोविंद सिंह का है, महात्मा गांधी जी का भी है, महात्मा बुद्ध का भी है, महावीर स्वामी का भी है। सबका चित्र एक एक भाग में उकेरा गया है। और उसको देखकर आपको लगेगा पहले भाग में मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई के माध्यम से जो चीज प्राप्त हुई है वह उकेरा गया है। लगता है भारतीय संविधान भारतीय संस्कृति का एक पुंज बिंदु है, पुंज है। और इसलिए भारतीय संविधान इसी माध्यम से हमारे देश के इतने बड़े लोकतंत्र को संचालित करने में सक्षम है। चला जा रहा है, इसको देखना चाहिए। नई ऊर्जा प्राप्त हो, नई सोच विकसित हो। संविधान के बारे में हमारी मान्यता क्या है, उस मान्यता के आधार पर संविधान हमारा पूजनीय ग्रंथ है। यह भाव मन के अंदर जागृत होगा, स्वयं जागृत होगा, क्योंकि उसमें सारी चीजें ऐसी उल्लिखित है, उकेरी गई है जो भारतीय संस्कृति को प्रकट करती है। वो उसका प्रतीक है। मुझे प्रसन्नता है, बहुत से विश्वविद्यालयों में इस वक्त तेजी से कार्य हो रहा है। एक विश्वविद्यालय के संविधान पाठ का भी विगत दीक्षांत समारोह में शिलान्यास किया जा चुका है, जो वर्चुअल दीक्षांत समारोह हुआ था। मैं चाहता हूं शीघ्र ही इसे मूर्त रूप मिले। हमारे यहां कहा गया है, शास्त्र प्रयोजनम तत्व दर्शनम, अर्थात ज्ञान का उद्देश्य सत्य जानना है। आचार्य विविध विषयों के ज्ञान के सत्य को अपने विद्यार्थियों में संप्रेषित करे, तभी उसकी सार्थकता है। आइए हमारे दीक्षांत समारोह में जीवन के आलोक पथ के अनुगामी बनने का संकल्प लें। इसी से हम जीवन की उज्जवल राहों का वर्णन कर सकेंगे। वैदिक प्रार्थना है, अस्तो मां संगमे तमसो मां ज्योतिर्गमय। हम सभी अंधकार से प्रकाश की ओर आगे बढ़े। आपका विश्वविद्यालय शिक्षा और ज्ञान का विश्व का सबसे बड़ा केंद्र बने, यही मेरी कामना है। आप सभी को दीक्षांत समारोह की पुनः पुनः मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। इतनी बात कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, धन्यवाद।